कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हमें लगातार अपनी कोशिश करना है और असंभव को भी संभव बना लेना है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम जो है ना बहुत ही जल्द होने वाला है। और जैसे कि एग्ज़ाम की डेट आएगी या बोले कि सबसे पहले फॉर्म की फिलअप की डेट आएगी, तो एग्ज़ाम के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है और यही टाइम है हमें जो है ना अपने आप को मजबूत करने का। तो बहुत ही बेहतर तरीके से, शानदार तरीके से तैयारी करते रहिए और जो है ना अब जो है ना किसी प्रकार के आपकी तैयारी में गैप ना होने पाए, क्योंकि जो अब गैप हुआ और हम लोग जानते हैं कि कंपटीशन कितने हाई लेवल का है। हर कोई जो है ना आपको पीछा करने के लिए जिद्दोजहद से मेहनत कर रहा है। तो यही चांस है हमारे पास जो है ना अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को साबित करने का, और इसे गंवाना नहीं है। तो लगातार मेहनत करते रहना है ताकि जो वर्दी का सपना हमने और आपने देखा है दोनों लोग एक साथ पूरा कर सकें। मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपने नए वीडियो पर, और आज की वीडियो नंबर हमारी 12 होने वाली है। और अपने इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का जो ये पार्ट नंबर हमारा फर्स्ट है, इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है, जिसका पार्ट आज एक है और सेकंड पार्ट जो है ना अपने आने वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और इससे भी बहुत ही जानदार लॉन्ग क्वेश्चन कुछ या थोड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग जो है ना अपना सुझाव या फिर कुछ भी देना चाहते हैं वीडियो को लेकर या क्वेश्चन को लेकर, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और क्या हो सकता है हमारे लिए बेहतर। तो बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने, और ये बड़ा ही लाजवाब प्रश्न है। सबसे पहले बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो कम से कम एक बार और पढ़ेंगे, ताकि जो है ना बढ़िया तरीके से पहले क्वेश्चन हमको समझ में आ जाए। क्वेश्चन बोला है कि हमसे कि अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि पर निवेश किया जो कि साधारण ब्याज दर देता है, यानी जो दर है हमारी साधारण ब्याज की है, और 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य इतना था। यानी 2 साल निवेश किया तो उसका जो है ना मूल्य था 240, तथा 3 साल के बाद और इंतजार किया, यानी उसके 3 साल बाद हो कितना गया हमारे पास 420 प्राप्त हो गया। उसके द्वारा आरंभ में निवेश की गई मूल राशि कितनी है, ये हमें पता लगाना है। और ये क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं जेल वार्डर, घुड़सवार या फायरमैन परीक्षा में 20 दिसंबर 2020 को, और सेकेंड शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर का, इसको बारी बारी से देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जो है ना बड़े ध्यान से देखेंगे अपने इस प्रश्न को। बोला है कि अन्ना जो है ना 2 साल के अंत में निवेश, यानी 2 साल तक किया भाई, और 2 वर्ष में उसके पास जो उसका मूल्य हो गया वो हो गया 240 रुपया। उसके पास कुछ भी सीपी था, मान लो उसका क्रय मूल्य या उसके पास कुछ भी रुपये थे, और वो 2 वर्ष में हो गए हमारे पास 240। फिर क्या बता रहा, 3 साल का इंतजार और किया, यानी इसके 3 साल बाद। इसका 3 साल कितना हो गया हमारे पास, 3 2 5 वर्ष में। अब 5 वर्ष में उसके पास कितना हो गया हमारे पास, 5 वर्ष में हो गया 420। और ब्याज की दर हमारी साधारण ब्याज की दर है, तो ब्याज जो है ना प्रत्येक वर्ष में बराबर बराबर मिलेगा। मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपये हैं थे, और यहाँ से लिखेंगे साफ साफ, 1 मिनट। तो मान लिए हमारे पास 100 रुपये हैं, और क्या मिल रहा है, पहले साल भी हमें 10 रुपये ब्याज मिला, फिर से 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज मिला, फिर से 10 रुपये ब्याज मिला। तो साधारण ब्याज में क्या होगा, हमें हर वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो बराबर बराबर रुपये का मिलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में जो है ना काउंट होकर जुड़ता जाता है, वो टोटल का मिलता रहता है हमें। तो अब हमारे पास ये टोटल 5 वर्ष में हो गया 420, और हमको पता है कि जो साधारण ब्याज है वो प्रत्येक वर्ष में बराबर बराबर मिलता है। तो यहाँ से 5 वर्ष में 420 रुपया हो गया था हमारा, और 2 वर्ष में होता 240 रुपये। तो यहाँ से जब 5 में से हम लोग 2 को घटाएंगे तो बन जाएगा हमारा 3 वर्ष, और 3 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिल गया, यहाँ से ब्याज निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से घट जाएगा 0। हम लोग 420 में से 240 को घटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे 12, 12 से में 4 चला गया, बच गया 8 हमारे पास, और यहाँ से बच गया 1, और यहाँ से हो गया हमारे पास 180 रुपये। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, यानी जो हमारे पास एक वर्ष में, ये हमारे पास वर्ष है ना, तो एक वर्ष में जो ब्याज मिल रहा है हमें टोटल कितना मिल रहा है, 60 रुपये मिल रहा है। एक वर्ष में 60 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 2 वर्ष में हमें कितना ब्याज मिलेगा, तो 2 वर्ष में
1 वर्ष में 60 रुपये मिल रहा तो 2 वर्ष में हो जाएगा हमारा 120 मिल जाएगा। ठीक है, तो 120 रुपये हमारा टोटल हो गया ब्याज। और लेकिन वो बोल रहा है कि 2 वर्ष में टोटल हमारा रुपया कितना हो जाता है, 240 रुपये हो जाता है। यानी हमारे पास कुछ रुपया था, उस पर कुछ ब्याज मिल गया 2 वर्ष में, और वो हो गया हमारे पास 240। तो 2 वर्ष में ब्याज अगर टोटल ब्याज काउंट करें तो हमारे पास 120 हो गया। तो 240 में से घटा देंगे हम लोग 120। तो इस प्रकार से सीधा सीधा हमारी मूलधन निकल के आ जाएगा, यानी जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। तो 240 में से 120 चला गया, बच गया हमारे पास 120। तो इस प्रकार से 120 अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगला भी प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। ये भी प्रश्न बहुत ही जानदार है। पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया हमारे पास, हरि ने 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर एक राशि एक्स का निवेश किया। यदि निवेश साधारण ब्याज देता है, यानी साधारण ब्याज का हमारा क्वेश्चन है, और 4 वर्ष के अंत में कुल राशि हो जाती है 21,000, तो एक्स का मान क्या हो गया, यानी शुरुआत में उसने कितने रुपये लगाए थे। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिए ध्यान से, अब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हमने मान लिया कि जो है ना उसने शुरुआत में एक्स रुपये लगाए थे। जो एक्स रुपये लगाए थे वो 100% था हमारा। 100% बोले या इसको 100 R बोले, यानी रेशियो बोले, बात सेम सेम थी ना। अब क्या हुआ, 4 वर्षों में और 10% का ब्याज मिला। तो 4 बार, यानी पहले वर्ष भी 10% का मिला, फिर से 10% का ब्याज मिला हमें, फिर से 10% का मिला, और फिर से 10% का मिला। टोटल 4 वर्ष में हो कितना गया हमारे पास, यहाँ से 40% का हो जाएगा ब्याज हमारा। तो 40% का तो ब्याज मिल गया। अब हमारे पास जो राशि थी एक्स, अब वो हो कितनी गई, 40% का ब्याज मिल गया, अब वो हो गई है टोटल 140%। कितना हो गई, तो टोटल हो गई अब हमारे पास 140%। इसको प्रतिशत बोले या फिर रेशियो बोले हम लोग, तो बात तो सेम सेम है ना। और 140% का मान कितना दिया गया हमारे पास, वही बोल रहा है कि 4 वर्ष के अंत में कुल हो जाता है 21,000 हो जाता है। तो यहाँ से इसका मान दिया गया हमारे पास 21,000, यहाँ से लिख लेंगे हम लोग 21,000। अब क्या करना है, यहाँ से 1% का मान निकाल लेना है। 1% बराबर हो जाएगा 21,000, और बटे में हो जाएगा 140। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14 और 7 तियां 21 हो जाएगा। ऊपर हो गया हमारे पास यहाँ से 300, और नीचे बच गया हमारे पास 2। इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 150। तो देखा हमने कि 1% बराबर हमारे पास आ चुका है 150। 1% बराबर 150 आ चुका है। लेकिन हमें तो x का मान बताना है, और x हमने कितना माना था, 100%। तो 100% यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 100% का मान, 100 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 100 से इधर भी कर देंगे। जब 150 में जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से, तो आ जाएगा हमारा 15,000। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है 15,000, जो कि किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 15,000। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो है ना वीडियो नहीं समझ में आई हो एक बार में, तो जो है ना फिर से आप लोग दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, और जो बातें बताई गई हैं ध्यान से सुनिएगा और समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन भी बड़ा जानदार क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे, कि हरीश एक पूंजी निवेश में 16,000 का निवेश करता है, जो कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से सालाना चक्रवृद्धि, अब की बार हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि दिया गया है। तो 3 वर्ष के अंत में हरीश द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी, यानी उसका हमें मिश्र धन बताना है 3 वर्ष के बाद में, और राशि हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे बड़े ध्यान से ही। सबसे पहले यहाँ पर दर दी गई हमें 10% की, और जो कि 3 वर्ष के लिए दी गई है। तो 3 वर्ष के लिए लगेगी हमारे पास 10 10 10, जो कि 3 वर्ष के बाद में ब्याज बना देगी हमारा, क्योंकि ब्याज यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। तो ब्याज मिल जाएगा 10% की दर से, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वो होता है हमारे पास 33.3%। तो 33.3% तो बन जाएगा हमारा ब्याज, और निकाल लेंगे राशि कितनी दी गई, 16,000। तो 16,000 का निकाल लेंगे हम लोग ब्याज, ब्याज कितना बनना है, 16,000 का 33.1%। प्रतिशत के लिए नीचे आ जाएगा 100, पॉइंट हटाया नीचे आ गया 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए। यहाँ से बच गया हमारे पास एक, यानी 16, और गुणे बच गया 331 बच गया यहाँ से। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5,296, 5,296 आ चुका है।
ये तो हमारा ब्याज मिल गया, और राशि हमने कितनी निवेश की थी, वो तो 16,000 की थी, यहाँ से लिखा है। तो क्या करेंगे, इसमें 16,000 जोड़ देंगे यहाँ से। तो इसमें जोड़ देंगे हम लोग 16,000, तो यहाँ से जोड़ देंगे, 1 मिनट, 16,000, 6, 9, 2 और 6 5, 16 5 21, यानी यहाँ से हो जाएगा 21,296। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, 16,296 ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है। तो इस प्रकार से जो है ना, यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। और ये भी एक ज़बरदस्त क्वेश्चन से हमारा यहाँ से देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 को ये क्वेश्चन से हमारा पूछा गया है। क्या बोला है प्रश्न हमारे पास, एक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपये हैं, शेष हैं, और 55.31 रुपया जमा करने पर और 84.38 का निकासी करने के बाद में शेष राशि बताना है। तो ये तो हमारे पास सरल क्वेश्चन से, बस पॉइंटों में जोड़ घटाना हमें करना है। सबसे पहले इसको लिखेंगे, साइड में करेंगे क्वेश्चन को, और यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यूज़। सबसे पहले बैंक खाते में उसके रुपए थे हमारे पास 86.50, इतने रुपए तो उसके पास थे पहले से ही। फिर उसने जमा कितने कर दिए, 55.31 रुपये जमा कर दिए। अब उसके बैंक अकाउंट में टोटल हो कितने गए रुपए, तो 4 एक यहाँ से लिख देंगे हम लोग, 5 5 3 हो जाएगा 8, ये दशमलव, 6 5 11 का 1, 8 5 13 और 1 हासिल 14। तो यहाँ से उसके बैंक अकाउंट में रुपए हो गए 141.85, इतना तो रुपया हो गया है। अब क्या किया उसने, 84.38 रुपये फिर से निकाल लिए। तो यहाँ से घटा देंगे, इसमें हम लोग यहाँ पर ऐड किया था, यहाँ पर घटा देंगे कितना, 84। तो 84.3 और 8 हम लोग घटा देंगे। जब घटा देंगे आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 15, 15 में से 8 चले गए, बच गया 7, बचा यहाँ पर 7, 7 में से 3 चला गया, बच गया हमारे पास 4। तो यहाँ से हमारा बच गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे, एक, तो यहाँ से लेंगे, हो जाएगा 11, 11 में से 4 चला गया, बच गया हमारे पास 7, और बच गया हमारे पास 13, 13 में से 8 चले जाएंगे, बच जाएगा यहाँ से हमारा 5, यानी यहाँ से आ जाएगा 57.47। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमारा यहाँ से 57.47, यहाँ से 5 8 दिया गया है, तो ये एक यहाँ पर विकल्प ऐड कर लेंगे ई, वो हो जाएगा हमारे पास 57.47। इस क्वेश्चन में हमारी सी थोड़ी सी मिस्टेक्स है, यहाँ पर 84.33 है, जब 84.33 होगा तब हमारा यहाँ से ये 58 वाला आंसर आ जाएगा, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल राइट है। पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से। लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई राशि 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में 1680 हो गई, तो ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है। तो 1 साल का गैप है ना, तो जब 1 साल का गैप होता है तो हमें दर निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे दर बराबर, तो 3 वर्ष में कितनी हो गई थी, 1680, तो यहाँ पर लिखेंगे 1680, और 2 वर्ष में कितनी हो गई थी, 1600 हुई थी हमारे पास, और ये जो है ना ब्याज हमें मिला किस पर था, वो मिला था हमें 1600 पर। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, और यहाँ से प्रतिशत, ये हमारी ब्याज दर आ जाएगी। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे आ जाएगा 1680 में से 1600 बच गया 80 हमारे पास, और नीचे बच गया हमारे पास 1600, और यहाँ से प्रतिशत बच गया हमारे पास। अब 1 जीरो से 1 जीरो, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये हो जाता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, कितना आ गया है, यहाँ से जब काटा हमने तो आ गया 8 दूना 16, यानी आ चुका है हमारे पास 1/20 आ चुका है। और सॉरी, हमने यहाँ पर परसेंटेज कर लिया है ना, तो 100% से यहाँ पर गुणा होगा, यहाँ से 100% से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि प्रतिशत निकाल लें तो 100% यहाँ पर भी गुणा, यहाँ पर भी 100% से गुणा हो जाएगा। तो जब यहाँ से गुणा करेंगे हम लोग 100% से, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर आ चुका हमारे पास 20, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो 5% ब्याज की दर हमारे पास आ गई है, जो कि किस विकल्प में दी गई, विकल्प नंबर ए में दी गई। तो ये विकल्प नंबर ए अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश जो है ना 25,000 की राशि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक दर से, और जो कि ब्याज की दर दी गई 4% प्रति वर्ष दी गई है। अब हमारे पास यहाँ पर जो दिया गया है कि ब्याज की दर
वार्षिक है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तब 4% प्रति वर्ष है और हमें बताना है अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक दो होती हैं, तो 2% और 2% के रूप में ब्याज पड़ेगा। यानी पहली अर्धवार्षिक में 2% लगेगा और दूसरी अर्धवार्षिक में 2% ब्याज लगेगा। और ये टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 2 वर्ष जो 2 बार 2-2 वर्ष अर्धवार्षिक दर से लगा है, तो ब्याज की दर हो जाएगी 2-2 4 और 0.04% हो जाएगी ब्याज की दर। तो इतना मिल जाएगा हमें ब्याज। तो 25,000 की राशि है, तो 25,000 की राशि लिख लेंगे हम लोग। और जो ब्याज की दर हमें यहाँ से मिली है वो कितनी मिली है, 4.04%। प्रतिशत के लिए नीचे बटे में 100 आ जाएगा। पॉइंट हटाया, 2 जीरो और नीचे आ गए। 3 जीरो से ये 3 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। 5 दूना 10 और 5 25 हो गए हमारे पास यहाँ से। फिर यहाँ से बच गया हमारे पास 5 गुणे 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी यहाँ से आ गया हमारे पास 202 आ गया है। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 5 दूना 10, 10 का 0 1 और 5 दूना 10 आ जाएगा। यानी हमारे पास 1,010 रुपये ब्याज बन गया हमारा। और ये जोड़ देंगे हम लोग 25,000 में। तो जब 25,000 में हम लोग जोड़ देंगे कितना, 1,010 रुपया, तो हमारा टोटल बन जाएगा 0,1,0,6,2, 26,010 रुपया हो जाएगा। तो हमारा मिश्र धन बन जाएगा 26,010 रुपये। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और ये भी प्रश्न हमारा बड़ा जानदार क्वेश्चन है। बोला है कि 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बोले, या जो साधारण ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले हमें मान लेना है कि जो मूलधन हमारा है, यानी जो मूलधन होता है वो हमारा 100% होता है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए किसी प्रकार से का, तो मूलधन हमेशा वो 100% होता है। अब क्या बोला है कि 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष में 10%, तो 2 वर्ष में हो गया हमारे पास 20%। ये तो हमारे पास साधारण ब्याज हो गया। अब क्या बोला है कि और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होता है 20%, और 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है हमारे पास 21%। अब यहाँ से 21 और 20 का अंतर देखें तो 1% का अंतर है। यहाँ से कितना अंतर है, 1% का अंतर है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 1% बराबर कितने रुपए का हो गया, यहाँ से दे रहा कि 1 रुपया कम है, तो 1 रुपया हो गया। हमको निकालना है 100% की वैल्यू, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा इधर 100%। जब इधर 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 100 रुपया। तो हमारे पास जो मूलधन हो गया ना वो कितना हो गया, 100 रुपया होगा। किस विकल्प में दिया गया, विकल्प नंबर ए में दिया गया। तो इतना सरल प्रश्न हमारा भी पूछा जा सकता है, यहाँ से हम लोगों ने देखा। और बहुत ही ज़बरदस्त सरल क्वेश्चन था हमारा ये। और अगला प्रश्न हमारा ये दिया गया, और इस टाइप का प्रश्न अभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से होगा। हमारा सरल क्वेश्चन है, कर लेना इस क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दोगुने हो जाएंगे। यानी साधारण ब्याज की दर है हमारे पास, और कितने वर्ष में जो है ना 15,000 के दोगुने हो जाएंगे। 1500 का दोगुना कितना हो जाएगा, 3,000 हमारा हो जाएगा। तो 1500 की राशि को दोगुना होने में, यानी 3,000 होने में कितना समय लगेगा हमें बताना है। यहाँ बड़ा ही सरल क्वेश्चन से यहाँ से देखेंगे हम लोग। जब दोगुना हो जाएगा, मान लो जैसे हमारे पास 1500 है, तो जब दोगुना हो जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 3,000। 1500 का दोगुना हो जाएगा हमारे पास 3,000 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें ब्याज कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमारे पास 1500 का मिलेगा ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा हमारे पास। और साधारण ब्याज का हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है हमारे पास मूलधन एसपी, मूलधन, जो मूलधन हो जाएगा हमारा, और गुणे में हो जाता है दर
और गुणे में हो जाता है हमारा समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में हो जाता है 100। इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग ला सकते हैं आंसर। तो जो हमें यहाँ पर मिल चुका है, ब्याज मिल चुका है 1500 का, तो लिखेंगे यहाँ से हम लोग 1500, तो लिख देंगे हम लोग 1500 का ब्याज मिल चुका है। मूलधन भी हमको कितना दिया गया है, 1500 दिया गया था, तो यहाँ से भी 1500 हो जाएगा हमारे पास। दर देखेंगे क्वेश्चन में तो कितने दी गई, 4% दी गई है, तो 4% लिख लेंगे हम लोग। और गुणे जो यहाँ से समय दिया गया है, इसी को समय को निकालना है, इसको टी मान लेते हैं हम लोग, और बटे में हो जाएगा हमारा 100। अब यहाँ से ये 1500 से ये 1500 कैंसिल हो गया। अब ये इधर बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा हमारे पास 100, बराबर में हो जाएगा 4 गुणे टी। तो यहाँ से हो जाएगा, हमको टी का मान निकालना है, तो 100 बटे 4 बराबर में हो जाएगा टी। 4 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारे पास कितना, 25। 25 बराबर टी। तो कितने वर्ष के बाद में हो जाएगी हमारी राशि, यानी 25 वर्ष के बाद में वह स्वयं का दोगुना हो जाएगी। तो यही पूछा था ना हमसे, तो कितने वर्ष में हो जाएगी, तो 25 वर्ष में हो जाएगी। विकल्प नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और इस प्रकार से आज के हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। तो कैसा लगे आज के प्रश्न, आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको एस्टेज क्वेश्चनों की PDF मिल जाएंगी। तो बढ़ते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।